उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार भी कर रही हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हम आपसे बात करेंगे देश को आज़ाद कराने वाली उस सेना के बारे में जो देश को आज़ाद कराने में जिसने अहम भूमिका निभाई थी, जिस सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं कि हम आज बात करने जा रहे हैं पीआरडी जवानों के बारे में, जहां पीआरडी जवानों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीआरडी जवानों के बारे में कोई बात भी नहीं करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर हम आपको इससे पहले कुछ जानकारी देते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वेतन में वृद्धि की थी पीआरडी जवानों के मात्र 20 रुपये, जहां पर पीआरडी जवान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे और उनकी मांग मुख्यतः ये थी कि उनको एक आईपीएस ऑफिसर मिले। जहां हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश यादव से बात भी किया था और उन्होंने अपने बयान में ये बात बताई थी कि वेतन की वृद्धि तो अब दूर है, लेकिन सबसे पहले उनको चाहिए एक आईपीएस ऑफिसर जो वर्दी की अहमियत को समझे। लेकिन किसी भी तरह से चुनाव शुरू तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जो मांगे थी वो लंबित है और उनको आईपीएस ऑफिसर ना मिलने से कहीं ना कहीं वह फिर से दुर्दशा का शिकार होंगे, जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से पीआरडी जवान भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए वह अधिकारियों को पैसे भी देते हैं और उनकी जो सैलरी उन्हें मिलती है उसमें से बंदर बाट किया जाता है। और लगातार हंगामा टाइम्स प्रमुखता से उनकी मांगों को दिखा रहा था, लेकिन किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी जवानों की मांग जो आईपीएस ऑफिसर की थी उसको पूरा न कर उनके 20 रुपये वेतन में वृद्धि की थी। जहां अभी भी पीआरडी जवान हताश हैं और पीआरडी जवान लगातार हमारी खबरों को प्रमुखता से देखते हैं और अपनी समस्याएं हमें फ़ोन करके भी बताते हैं। जहां पर उच्च अधिकारियों के मामला संज्ञान में होने के बाद भी उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार की पोटली फोड़ी जाती है और लगातार उनका उत्पीड़न भी किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह से उच्च अधिकारी उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं करते। देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का काम किया था। जहां पर लगातार पीआरडी जवान आज बड़ी दुर्दशा का शिकार हैं, जिन्होंने होमगार्ड को ट्रेनिंग दी और कई फोर्सों को भी उन्होंने सिखाया किस तरह से जो है काम किया जाता है। तो वहीं पर वह पीआरडी जवान हताश निराश घर पर बैठकर भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में क्या उन्होंने काम करके गलत तो नहीं किया। आप भी हमारी खबरों को देखते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि किस तरह से जो है आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में किस तरह से अधिकारियों के आप भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं और लगातार आप हमें फ़ोन करके भी पूछते हैं। तो वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हंगामा टाइम्स पीआरडी जवानों की जो समस्या प्रमुखता से दिखाता था, आज चुनावी माहौल में पार्टियां उनके बारे में नहीं सोच रही हैं। किसी भी पार्टी ने उनकी मांगों पर विचार विमर्श ना करके एक बात तो साबित कर दी कि आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र की बनाई हुई थी, वह कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सेना को दुर्दशा से बाहर निकालने की एक भी बात नहीं सोचते। तो वहीं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि भारत में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना को सम्मान मिलना चाहिए वह कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर लगातार पीआरडी जवानों ने भ्रष्टाचार का जो बखान किया, सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार क्या मुख्यतः वजह रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की ऐसी दुर्दशा देश में आखिर क्यों हो रही है।
आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो अपनी लड़ाई सशक्त बनाने के लिए इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अभी तक कि आपने हमारे अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। हमारा पेज फेसबुक पर भी है, वहाँ पर भी जाकर आप अपनी खबर को देखें। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां पर पीआरडी जवानों ने लंबा संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जो घमासान मचा हुआ है। जनता की बात नेता नहीं करते, आखिरकार कब होगा जनता का भला, आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मेरे पीआरडी के जवानों के लिए आज से 20 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पीआरडी जवानों की लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हैं, इसमें हंगामा न्यूज़ चैनल का भी सहयोग मिला, जिसके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंची। उस पर सरकार ने कुछ मेहरबानी अपनी किया। नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदा मौका मिलते तो भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को हैंड ओवर करेगी। तो जो व्यक्ति 2 साल पहले मर चुका था तो जिंदा नहीं मिल सकता था, मुर्दा भी नहीं मिल सकता, तो ऐसा क्यों किया? तो इनको पता था कि नेताजी निकल गए, उनकी सेना भी निकल गई, तो अंग्रेजों ने चाल चली। तो अंग्रेज डर के मारे जब भागने लगे यहाँ से, तो उन्होंने सत्ता का ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुमको छोड़ के जा रहे हैं लेकिन हमारा तुम्हारा शेयर रहेगा, लेकिन ये सुभाष आता है तो तुमको जिंदा मुर्दा में देना पड़ेगा। तो ये कुत्ते जिनकी लालची नजरें थी सत्ता की तरफ आंख लगा बैठी थी, देखा होगा कभी आप पीछे समय बाजार में या मंदिर में कहीं खा रहे होते तो जब लालची कुत्ते और लोगों तुम्हारे टुकड़े की तरफ ताका करते, ये लालची कुत्ते सत्ता के ये ताकते रहे और नेताजी के साथ में वो अन्याय किया जो महाभारत में पांडवों के साथ हुआ था। उन्होंने वो अज्ञातवास झेला और आज सुभाष बाबू हमारे अज्ञातवास जेल है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आदमी पैदा होता है, एक बार मरता है। तमाम लोग, बड़े बड़े लोग मारे गए और जगह जगह भी नेताजी के जीवित होने के प्रमाण वो साक्षात मिलते रहे, सबसे मिले। 28 जून 1964 को त्रिमूर्ति भवन नई दिल्ली में जब जवाहरलाल नेहरू मरा, दुष्ट इस देश का प्रधानमंत्री कहा जाने वाला हराम को, इस कुत्ते की समाधि में भी, इसकी इस मैयत में भी सुभाष बाबू पहुंचे और उसको माला पहनाया, अर्थ दिया और उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 816 भी तो जनता को दिखाने पाबंदी लगा दी गई, जनता से छुपाया गया। फिर अंग्रेजों ने दबाव डाला, अमेरिका ने दबाव, सुभाष चाहिए, सुभाष चाहिए। 26 सितंबर 1990 में जब रथ यात्रा निकाली अडवाणी ने, तो एक तरफ राम का फोटो लगाया, एक तरफ सुभाष का फोटो लगाया और यात्रा जारी की। और जब जैसे जैसे सरकार में पहुंचे 90 में तो फिर तीसरा जांच घोषित कर दिया इन्होंने। जब वहां पहुंचे तो हल्ला मचा। क्यों? इसलिए हल्ला मचा कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो 31 दिसंबर 1999 तक के लिए हुआ था और 99 में उनकी सरकार मिली, तो इनकी ऊपर दबाव पड़ा कि भाई आप सुभाष दे दीजिए, सुभाष मौजूद है। क्योंकि अमेरिका की गुप्त एजेंसी CIA इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका ने अमेरिका को बताया कि सुभाष हिंदुस्तान में मौजूद है इस समय और भारत में किसी भी समय प्रकट हो सकता है और सत्ता हथियार लेगा। उनकी सेनाएं तैयार खड़ी थी। अब उन्होंने फिर चाल चली और जब दबाव डाला तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरा जांच आयोग गठित कर डाला, जिसका नाम जस्टिस मुखर्जी आयोग रखा गया और 5 इन्होंने बिंदु रखे। कौन कौन से? नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है या मर गए। नंबर 2, क्या नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। नंबर 3, जापान के रेनगोजी मंदिर में रखी हुई अस्थियां क्या नेताजी की है। नंबर 4, यदि नेताजी की मृत्यु किसी अन्य कारण से कहीं और हुई थी तो कहां। और नंबर 5, यदि नेताजी जीवित थे तो कहां। इन 5 बिंदुओं की जांच करने के लिए 6 महीने का इन्होंने समय दिया और जब गड़बड़ करने लगे तो खुद सरकार चली गई, फिर यूपीए सरकार आ गई। तब जस्टिस मुखर्जी आयोग ने जब तमाम विशेष डॉक्यूमेंट्स
यूपीए सरकार से मांगे रक्षा मंत्रालय से, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और मुखर्जी आयोग देश विदेश में काम मिले मारा घूमता रहा। 6.5 साल में 40 करोड़ रुपए व्यय हो गया नेताजी की जांच करने में। नींद आ रही है हमारे जवान को? नहीं, जब अच्छा होता है, मजा आता है तो नींद आती है। कोई बात नहीं, जब मजा आता तो वैसे होता, हम कुछ हो जाते मजे में। तो अब जब 6.5 साल बीत गए, 40 करोड़ रुपए व्यय भी हो गया, इनकी सरकार भी चली गई, तो उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसको यूपीए की सरकार के नाम से जाना गया था। तो 14 नवंबर 2005 को 553 पन्नों की रिपोर्ट जस्टिस मुखर्जी आयोग ने यूपीए सरकार के सदन पटल पर रखी। तब यूपीए सरकार ने जानते हो क्या कहा? यदि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा तो पड़ोसी राज्यों से संबंध खराब हो जाएगा। तो उसने छिपा लिया, क्यों? कि कांग्रेसियों ने ही नेताजी को जिंदा दफनाया था और कांग्रेस सरकार ने ही इस आजाद हिंद सेना को, आप लोग आज पीआईडी के रूप में जाने जाते हैं, आप आजाद, ये भी है कि तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, रंग देखो पहले, क्या चूतिया बना रहे हो? ऐसे ही इन्होंने हमें आपको सबको अलग 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 करके बांट दिया और शासन। तो उनका कहने का मतलब इशारा था, पूरा पूरा कहा कि परिवर्तन करने के लिए इस देश की जनता नहीं, अब तो पिता का अपमान हो तो पहले पुत्र बदला लेता है। तो पुत्र कौन है? प्यारी। तो नेताजी इस व्यवस्था को बदल सकते हैं और नेताजी को लाने वाला कौन है? प्यारी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से आज इस जनपद के पीआईडी के जिला अध्यक्ष का सम्मान करना चाहता हूं। इसलिए मैं उन्हें वो जहां कहीं हो मेरे सामने आया और आप लोग जोरदार तालियों के साथ और जय उद्घोष के साथ इनका लगाएंगे। और मैं आज आशा ही नहीं, इस विश्वास के साथ ये माला से इन्हें सुशोभित कर रहा हूं कि मेरे पीआईडी जवान यदि इनकी आत्मा से जुड़े हुए हैं तो इस माला को यह न समझें कि वो जिला अध्यक्ष ही पहने हुए हैं। ये माला आपके नाम पर आप सबके गले में शोभायमान हो रही मेरी तरफ से। और मैं चाहूंगा, मैं बाद में कुछ बोलूंगा, बताऊंगा, इसके पहले मैं चाहूंगा कि जिला अध्यक्ष जी हमारे भी पीआईडी के हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ परिवर्तन करने के लिए, नेताजी को लाने के लिए समाज में फैल जाइए। ये बांद्री सेना है हमारी। कल हमारा विवाद हो गया एक उससे, आरएसएस वाले से, बोले द्विवेदी जी तुम तो भाजपा को हरा देने के चक्कर में लोगे, क्यों? ये हाफ पैंट वाले जिता देंगे क्या? हमने कहा इस गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था को बचाने वाले हाफ पैंट है तो नेताजी को निकालने वाले फुल पैंट वाले हैं। आप जरा इसमें संबोधन कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हम साथियों, आपके इस मंच पर हमारा नेशनल स्वास्थ्य सेना, इंटरनेशनल स्वास्थ्य सेना, इंटरनेशनल स्वास्थ्य सेना, रामरेश यादव जिंदाबाद, रामरेश यादव जय हिंद, जय। साथियों, अब ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामायण में चौपाई लिखी है और वो कहां चलेंगे? हाँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ताक रहा है। जब माता कराती है, कुछ वेदना आती है तो पति को बाद में पुकारती, पहले उसे माँ को पुत्र की याद आती है। और जब पुत्र को तकलीफ होती तो पिता को नहीं पुकारता, पहले उसे माँ की याद आती है। आती ही नहीं।
हमें आज भी कोई तकलीफ होती तो अम्मा कहते हैं, आज भी। ये वसुंधरा पृथ्वी, इसकी की कीमत कोई जानता है? अगर जानता है तो केवल वो नाना लोग धरी तोला विचरती नहीं करी। इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के भेष और रूप बदल बदल करके घूम रहा है। मेरा हरि है हजार आंख वाला, जग रखवाला। सुभाष बाबू, समय आ गया है, समय से पहले कुछ नहीं होता। जब प्रसूति हवा चलती तभी बालक का जन्म होता। वो समय आ गया है युग परिवर्तन का। अब सुभाष बाबू आएंगे, न ये करेंसी होगी, न ये व्यवस्था होगी, न सब कुछ होगा, न ये अन्याय होगा। ये सरकार, अरे वाह, ये आप अपने हाथों पहनाते? हाँ, आप अपने हाथों पहनाइए। बनाइए जरा आपको, हाँ, अब पता नहीं उल्टी सीधी हो जाए। ये बात है, हाँ, ये बात है। हाय हिंदू, हाय हिंदू, हाय हिंदू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की, भारत माता की। तो जब इस वसुंधरा में थकावट कभी आपको आ जाए, थक जाना, तो मैंने एक जगह दवा देखी है। एक तांगा वाला था, तो तांगा शाम को चलाता था। शाम को जब घोड़े को खोलता तो हमने उससे तांगे वाले से पूछा, उसका नाम है सुंचू, हमारे गांव का नाई है, तो तांगा चलाता। मैंने उसी से पूछा, मेरे आंख पेड़ के नीचे ले जाता था। हमने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले भैया ये तो बड़े बड़े घोड़े वाले ही करते, जमीन में लेटा दो तो उसका सब दर्द निकल जाता है। तो हमने समझा कुछ न कुछ है इसमें रहस्य। तो इस हमने कपड़े उतार लिए, खूब थके थे, काम करके खेत से आए थे, लेट के 2-4 बार उल्टे पलटे होने जमीन में लेटा। जब खड़े हुए तो हमारा दर्द गायब हो गया। तो मुझे लगा यार इसीलिए घोड़ा लेटता है, दिन भर दौड़ता है, जमीन में लेटता है, उसका बदन का दर्द गायब हो जाता है। ये वही मातृभूमि है। इस मातृभूमि में हमारे आजाद हिंद फौज के 23,000 जवानों का लहू बहा। तब इन कुर्सियों पर इन कुत्तों को बैठने का मौका मिला, और इन कुत्तों ने सुभाष बाबू के लिए एग्रीमेंट कर डाला। आज तक किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई, जरूरत नहीं हुई, और जिसने जरूरत की थी तो उसको मार डाला। किसने जरूरत की थी पता है? 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इस देश के प्रधानमंत्री, जो दास के समझौते में मार दिए गए। उनको जब सुभाष से मुलाकात में देखा, उन्होंने टेलीफोन किया हिंदुस्तान, तो मरने के पहले 2 घंटे पहले उन्होंने टेलीफोन किया था कि मैं हिंदुस्तान पहुंच करके वो खुशी का समाचार सुनाऊंगा तो उस आजादी के जश्न से भी बड़ा होगा। लेकिन इन्होंने उनको आने नहीं दिया। इंदिरा जी, एलिजाबेथ, इन लोगों ने मिलकर उनको वहीं जहर दिला दिया और मार दिया, और उनकी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, और उनके लिए कोई जांच आयोग भी नहीं बैठा। और सुभाष के लिए मारा, वो तो सुभाष है, शुभ आस है, इस वसुंधरा का भगवान है, विष्णु का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। तो इच्छा पर तो धारण करके आए हैं। जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। अब उन्होंने आप सबको याद किया है, और जब याद किया है तो आप लोगों का क्या हक बनता है? आपका ही नहीं, जितना आपका हक बनता है उससे 10 गुना इस सामाजिक लोगों का हक बनता है। अरे जो ये मरकखा आते हैं ना, पितरपक्ष, अपने अपने पितरों को पानी देते हो, और सुभाष बाबू को देवता है, वो जिंदा बचत रहे, उनको जिंदा दफना दिया ये समाज जी ने, निकलने नहीं देते, और हम तुम सब इतने स्वार्थी हो गए। अरे वो एक बार भूखे प्यासे नंगे जैसे भी वो रह करके नेताजी के लाने में लड़ाई लड़िए, इसके लिए आप लोग तैयार
चाहिए, ये हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ये ऐलान होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कौन कह जाएंगे? और भी कुछ कहा जा सकता। तो हर जवानों का भी नहीं, जवानों के माँ बाप का भी बनता है, जवानों के पड़ोसियों का भी बनता है। जिसने भी इस मातृभूमि के उगते हुए अन्न खाया है, जिसने भी इस मातृभूमि से जल को ग्रहण किया है, अरे वो माँ जो मुझे गर्भ में रखती है वो तो 3 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन इस मातृभूमि ने जाने कितने दिनों से अपना दूध पिला रहे हैं। क्योंकि हम लोग शाम को 8:30 का 8:30 का मुहूर्त तो दिया है स्वामी जी ने कि 8:20 पर आप लोग मसान में आग लगाना। ये देश महात्मा गांधी के लिए उनका जन्मदिन मनाएगा और हम लोग जुलूस निकालेंगे। पहले हमारा महात्मा गांधी प्रतिमा पर बड़ा सांकेतिक धरना होगा और उनको आगाह कराएंगे और मशहूर जुलूस के माध्यम से हम इंटरनेशनल सुभाष सेना और पीआईडी, अब हम आपको पीआईडी क्या कहें, आपको सभी इंटरनेशनल सुभाष सेना ही है। इंटरनेशनल सुभाष सेना का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय सुभाष सेना। और सुभाष वाले को अंतरराष्ट्रीय हैं, सबको मालूम है। न जाने कितने देशों में लड़ते हुए चले आ रहे हैं, कौन कौन देश जीत चुके हैं ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा। हाँ मालूम नहीं? मालूम नहीं? मालूम है ना? हर जगह शुभ आस है। और सुभाष, सुभाष माने खुशबू, सुभाष जो अच्छी बात हो कहते सुभाष, तो हर जगह खुशबू सुभाष की फैली हुई है। और वो सन्यासी उन्होंने कहा है कि तुम मत करो, तुम मत करो, संतया मुकुट नहीं मांगेगा और धन के निमित्त धर्म नहीं त्यागेगा। तुम सोओगे तब भी यह शब्द जागेगा और युद्ध अगर छिड़ गया तो बंद बोलने लगेगा। आप सब लोग तैयार खड़े, इसलिए कभी को पीछे नहीं हटना। हमें कुछ पंक्तियां महाराज बोल की हैं, उनको मैं सुनाता हूं। उसी की लास्ट की पंक्ति में बीच मैली में मैं बताता हूं कौन कौन से देश नेताजी ने जीते हैं। पूरी एशिया के लोग लड़ रहे हैं साथ में। हमारा तिब्बत पूर्वी तिब्बत में मुख्यालय है, सब तैयार खड़े हम लोग, सती खुशी बोले जा रहा है। तो मैं 1-2 लाइनें आपको सुनाता हूं, अच्छा लगेगा करते समय। सुनो विश्व के आकाश सुनो, धरती के भगवान सुनो, जिसको संसार बचाना है उस भारत का ऐलान सुनो। भारत का स्वर्ण जिंदा है, भारत का पानी जिंदा है, जिसे ब्रह्मांड करता है वो मैदान कहानी जिंदा है। जो लहू के टीके करती है वह हिंद जवानी जिंदा है, हिंद की सेना जिंदा है, अरे उसका सेनानी जिंदा है। उनका युद्ध अगर थोपा हम पर धरती पाताल बना देंगे, यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा देंगे। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि तुम भोगी भूमि के वासी हो, हम कर्म भूमि के वासी हैं। तुम थोड़ा सुंदरी के कीड़े, हम भारत के सन्यासी हैं। तुम भौतिकता के मैखाने, हम मानवता के दीवाने। तुम अक्रांता हिंसक जालिम, हम अमन शांति के परवानी। आदर्श हमारा ऊंचा है, संकल्प हमारा ऊंचा है, जो सदियों से करते आए संघर्ष हमारा ऊंचा है। हम जान हथेली पे रख के सर पे कफन बांधते हैं और हर युग में योग रचाते हैं, पर सीमा नहीं जानते हैं। इस नस्लवाद का दुनिया से हम नाम निशान मिटा देंगे। यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा देंगे। और तीसरी पंक्ति में क्या बताया कि दिल्ली की बातें क्या करना,
से क्या करना, दिल्ली है नाम गुलामी का, भारत के उस बंटवारे का, भारत को उस बदनामी का। जो भीख मांग की बोलती है वह कंगालों की दिल्ली है, जो जंगल जंगल गाती है वह घोटालों की दिल्ली है, जो गद्दारों से डरती है वह मांस खंडी दिल्ली है, जो म्याऊं म्याऊं करती है वह दिल्ली 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 है। और दिल्ली जिसकी राजधानी है वह भारत नहीं इंडिया है। इस भ्रष्ट इंडिया और तुमको हम एक साथ अपना देंगे। यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा। और एक छोटी सी बात याद दिलाई आपको कि नाम में युद्ध शुरू हो गया था। वहां के राष्ट्रपति हो ची मिन थे। हो ची मिन राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि के रूप में ल्यू पोचिंग ने युद्ध का संचालन किया था। ल्यू पोचिंग कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और 1973 में दौड़ा के अमेरिका को मारा, वियतनाम आजाद करा। ऐसे पता नहीं कितने देश आजाद करा। तो चौथी पंक्ति में हम दर्शाते हैं देशों उनका भूल गए तुम वियतनाम की उस संगीन लड़ाई को, सुपर ब्रेन सुभाष द्वारा उछापा मार पिटाई को। भूल गए तुम चीन और ईरान के खूनी परिवर्तन, भूल गए तुम युद्ध को या मिलट की अपनी गर्दन। और भारत क्या है पूछो जाकर बांग्लादेश की माटी से, मंडेला से, दक्षिण अफ्रीका की आजादी से, और बर्लिन की दीवार से पूछो और किसने उसको तोड़वाया, और क्षेत्रवाद से श्रीलंका में किसने नहीं तोड़वाया। अरे संपूर्ण विश्व में आजादी के हम शोले भड़का देंगे। यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा देंगे। अब आपको मैं एक अंतिम पंक्ति सुनाता हूं जो होने जा रहा है। इस महासमर का असली कारण और नहीं भारत होगा, और भारत के कारण इस युग में एक और महाभारत होगा, और विज्ञान तुम्हारा भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगी बर्बाद करेगी। नेताजी का अखंड भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कुछ नहीं होगा। का अखंड भारत नई व्यवस्था लाएगा और सहस्त्र वर्ष तक वसुंधरा में सुख वैभव बरसाएगा, और संतों के भारी चमत्कार माटी को स्वर्ण बना देंगे। यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा देंगे। इस लड़ाई को लड़ने के इसलिए ले लिया कि वो हमारे बहुत अच्छे साथी रहे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने हाथ में थोड़ी थोड़ी सी इस मातृभूमि की मिट्टी जरा ले ले, तो मैं आपसे कुछ बात करूं। अगर मातृभूमि से जिनको प्यार है, वो जिन्हें इस मातृभूमि को प्यार करो, इस मातृभूमि का कर्ज रहो, मिट्टी न ले। किसी को लगता है कहीं और से आवाज आ गई तो भूल गए, वो कुछ समझ नहीं रहे में क्या करना। आपसे मैं कह रहा हूं गमछा वाले भैया, आपको क्या इस मिट्टी से प्यार नहीं है? कम सुनते हैं क्या? कम सुनाई देता है क्या? नहीं समझ रहे। तो हमारे जिन जिन भाइयों ने, हमारे सज्जनों ने, परिजनों ने, अच्छा कुछ लोग इधर बैठे उनको मिट्टी नहीं मिल सकती, कृपया जाके मिट्टी उठा लें, क्योंकि हम भी उठाएंगे। सबसे पहले हम भी उठाते नहीं और सबसे कि दूसरे को बेवकूफ बना रहे। सबसे पहले मैंने मातृभूमि की अपनी मिट्टी उठाई है अपने हाथ में, और आज हम सब लोग इस मिट्टी की सौगंध खाएंगे, इस मातृभूमि की सौगंध खाएंगे। इसी में मिलना है, अंत में यही मां मुझे गोद मिलेगी और कोई नहीं लेगा। इस मिट्टी की सौगंध आज हमें सबको खानी है कि जब तक सुभाष नहीं आता तब तक लड़ाई जारी रखनी है। आपको आवाज दीजिए कि मैं सौगंध खाता हूं, मैं सौगंध खाता हूं इस मातृभूमि की मिट्टी की, जब तक सुभाष आजाद नहीं तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक सुभाष नहीं आ जाता तो चाहे मुझे लहू बहाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आवाज तो हम एक है।
मन कहता है कि जिस पार्टी ने आप सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, उस पार्टी का भी जरा एक जोरदार नारा हो जाए तो लोग। नरेश यादव जी, ये बताइए कितनी सूत्री मांगे हैं जो आप लोग सरकार से मांग रहे हैं? हमारी तो मुख्य मांगे 3 हैं कि हमारे पीआरडी जवानों को जो है नियमित रोजगार दिया जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और आईपीएस अधिकारी हमको दिया जाए। ये तो हमारी मुख्य मांगे थी। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से एक ये मांग मुख्य रखते हैं कि जो ये शासनादेश जारी किया गया है 1986 से लेकर के आज 2021 तक जितना पीआरडी का जवान भर्ती किया गया है, 1,22,000 जवान भर्ती किया गया था, जिसका सत्यापन कराने के बाद 36,646 जवान बताया जा रहा है। इनमें भी अब छटनी जो की जा रही है कि जिसका 167.8 सेंटीमीटर से लंबाई कम है उसको जो है पुलिस की नौकरी में नहीं रखा जाएगा, ना वो थाने में ड्यूटी दी जाएगी और ना ही उसको जो है ट्रैफिक में ड्यूटी दी जाएगी, उनको कहीं संस्था में लगाया जाएगा। तो ये इनका जो ये शासनादेश जारी हुआ है इसका खंडन किया जाए, क्योंकि जो अगर पीआरडी का जवान दोषी है तो भर्ती करने वाले वो अधिकारी दोषी हैं। जो हमारे अजातशत्रु शाही जी आज उप निदेशक बने हुए निदेशालय में बैठे हैं, वो जनपद महाराजगंज में 11 साल तक पीआरडी विभाग के जिला युवा कल्याण अधिकारी थे। तब 11 साल में उतने कितने पीआरडी जवानों को भर्ती किया, उनकी जांच कराई जाए। अगर उनमें 168 सेंटीमीटर से कोई ऊपर है तब तो जायज़ है, अगर नीचे है तो उसकी सज़ा उप निदेशक महोदय को भी दी जाए। जब पीआरडी जवानों की छटनी की जा रही है तो हमारे अधिकारियों की भी छटनी होनी चाहिए। जो ये शासनादेश जारी किए हैं इसका खंडन होना चाहिए हमारे विभाग से। जिसने जो भी पीआरडी के जवान ने अपनी समस्या, अपनी व्यथा और अपने दुखड़े को रोया है, चाहे वो चैनल के माध्यम से रोया, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोया, अगर किसी जवान ने अपनी बात को कहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचाया है, तो उसको जो ड्यूटी से हटाया गया है और उसको नौकरी पे नहीं रखा गया, पीआरडी विभाग से बहिष्कृत किया गया है, उसको पुनः वापस लिया जाए। और जिन अधिकारियों ने ऐसा गलत कृत्य किया है उनको दोषी मानते हुए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र दिया है कि ये जो 2.5 लाख रुपया लेकर फर्जी पीआरडी जवान बनाए गए हैं उनके एवज में उनके अधिकारियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से पीआरडी का पैसा जिसने दिया और भर्ती हुआ और उसको निकाला गया है, उसी प्रकार से अधिकारियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सज़ा उन अधिकारियों को मिलना चाहिए जिनकी बदौलत आज पीआरडी का नाम बदनाम हुआ और नेता सुभाष चंद्र बोस की सेना को दबाया गया। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।